नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आयोग द्वारा 28 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में करवाए गए जो प्रश्न पत्र था उसका जीएस सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर आंसर की लेकर के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीएस सेक्शन जो है, जो सेट मेरे पास है, उस सेट में जो पहला प्रश्न है वो है किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसका मित्रों सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये जो है W.V. रमन की बुक है द विनिंग सिक्सर। तो सही उत्तर होगा इसका सी। तीसरा प्रश्न जो है वो है स्टैटिस्टिक्स का कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। एक संतत चर की, असंतत चर की, गुणात्मक चर की या गुणात्मक और असंतत चर दोनों की। देखिए ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है अर्थात संतत चर। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 4 जो है इफ वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। प्रसरण 4 है तो मानक विचलन क्या होगा। देखिए प्रसरण जो है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा A2। प्रश्न संख्या 5 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका सही उत्तर होगा माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न संख्या 6 जो है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है। देखिए विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही होती है तो इसका सही उत्तर होगा डी, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं है तो जो रेंज होती है यानी कि ऑप्शन डी जो विस्तार है ये केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होती है अर्थात ये सही उत्तर है। सातवें का आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 8 जो है हु सेंट द फर्स्ट ईमेल। ये थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आया है। ये वास्तव में क्या है, पूछा गया कि ईमेल का आविष्कारक कौन था। तो हम जानते हैं कि रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है, ये ईमेल का आविष्कारक है तो पहला ईमेल भी इन्होंने ही भेजा है तो इसका सही उत्तर होगा बी। 8 का आंसर होगा बी। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल को भाई स्पैम कहा जाता है। आपने ईमेल में देखा होगा कि स्पैम फोल्डर होता है। प्रश्न संख्या 10 जो है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। ठीक है, फॉर्मेटिंग। किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो डिवाइड किया जाता है हार्ड डिस्क को उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्ड डिस्क के आविष्कारक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी जॉनसन। ठीक है, तो बी जॉनसन जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 गूगल स्कॉलर क्या है। गूगल स्कॉलर पब्लिशिंग टूल, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। ये गूगल स्कॉलर जो है एक सर्च इंजन जो है जो एकेडमिक आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए है। चूंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात एक वेब ब्राउजर। सबसे नियरेस्ट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है एक्सेप्ट मी। देखिए ये बहुत फेमस कोटेशन है और ये था आइंस्टीन का, तो ऑप्शन सी आइंस्टीन सही है। प्रश्न संख्या 14 चिपको मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो हम जानते हैं कि ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का शुरू किया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो 14 का आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 15 जो है वो है निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है। ठीक है, सेक्स रेशियो है, मोर्टेलिटी है, जन्म दर भी है, यानी कि स्तर विन्यास द स्ट्रैटिफिकेशन। ऑप्शन डी जो है वो जनसंख्या का लक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 16 जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से पूर्णतः वंचित है। ठीक है, तो पेरू में पाया जाता है, जाम्बिया में पाया जाता है, पुर्तगाल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी अर्थात पोलैंड। 16 का सही आंसर है बी पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली होती है। मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर जो है आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच का क्षेत्र है। तो इसका जो क्षेत्र होता है वो 50 से 85 किलोमीटर तक, यानी कि ऑप्शन ए सही है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क मरीन गुजरात में है। गुजरात का ऑप्शन यहाँ पे एक ही है हमारा, वो है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, द बे ऑफ कच्छ। 18 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रसिद्ध सितनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं।
देखिए मित्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में है ये। और सितनामासल की जो गुफाएं हैं ये फेमस हैं जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी और वास्तु के लिए। प्रश्न संख्या जो 20 है, सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो देखिए, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ का जो अभियान था उसमें पराजित किया था विष्णुगुप्त को, अर्थात कांची का जो शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। 20 का ऑप्शन होगा डी। साइलेंट वैली सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो है बहुत फेमस प्रश्न है, ये कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है, ये पाया जाता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसको दी गई थी? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है। अरसलान जंग जो है ये एक फ्रेंच एडवेंचरर था, एंटोनी पॉलियर, ठीक है, ये उसकी उपाधि थी एंटोनी पॉलियर की, ठीक है। उसकी जो जीवनी और उसके जो पत्राचार है पर्शियन में था, फारसी में, जो कि एजाज अरसलानी के नाम से संकलित की गई है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न वहाँ बनता है, तो उसने अरसलानी नाम ही इसके लिए इस्तेमाल किया कि उसको मुगल सम्राट शाह आलम ने अरसलान जंग की उपाधि दी थी। तो 22 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 मैचिंग टाइप का है, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, जूट पाया जाता है हमारा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ए का होगा 3। देखिए ए का 3 जैसे ही सेट करेंगे वैसे ही आसानी से निकल आएगा 23 का ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी भी आप मिला के देख लीजिए, सही आंसर है ए, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन है? तो देखिए इन बाकी सभी जो हैं बाद में सरकार द्वारा एक्ट द्वारा बनाए गए हैं, सिर्फ जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सही आंसर होगा बी, जो 24 का बी। प्रश्न संख्या 25 जो है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, ऑप्शन डी, यानी मूल कर्तव्य सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 जो है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? देखिए बहुत ट्रिकी प्रश्न है ये, कई लोग इसका उत्तर, कई लोगों ने बी लगाया होगा मित्रों। कारण ये है कि केशवानंद भारती केस जो है उसी में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है कोर्ट ने सामने रखा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कब इसकी शुरुआत हुई या कब इसका प्रस्ताव रखा गया। वास्तव में पूछा गया कि ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, किस वाद में, किस मुकदमे में ये जो है कंडीशन या ये स्टेटमेंट जजमेंट में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है वास्तव में सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ राज्य में। तो 26 का सही आंसर है सी, मिनर्वा मिल्स केस। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यह है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। लोग दिखाई पड़ते हैं काम करते हुए लेकिन वास्तव में उनकी आवश्यक्ता नहीं होती, तो प्रोडक्टिविटी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0, हटा लेने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहलाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 28, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, ये है जो हॉकी का टूर्नामेंट है, बॉम्बे गोल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है या करती है? इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन बी, फैट का, ठीक है। तो 29 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, द समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग्स टू, देखिए नाम में काफ़ी इसका छुपा हुआ है ऑप्शन समृद्धि, अगर आप स्पेलिंग देखिए समृद्धि कहला रहा है, जो कि थोड़ा सा महाराष्ट्रियन प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है? बी है, महाराष्ट्र से। मित्रों अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक यू वेरी मच। और आप अपना स्कोर जो भी है आउट ऑफ 30 कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि क्या आपने स्कोर किया है। और अगर आपने चैनल लाइक किया है और UPSC से जो सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू।